ये आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दें। फिर भी अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करना है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का, तो आप लोगों को गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के इस वाले वेबसाइट पर आना है, गुरु GJUADM.samarth.edu.in पर। ठीक है, जब आप लोग इस पर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप लोगों को क्लिक करके सारी डिटेल यहाँ पर अपनी फिल करनी है। देखो, फॉर्म फिल करने से पहले दो तीन बातें आप लोग ध्यान से सुन लो। पहली बात तो ये कि आप लोगों का जो फॉर्म है, यहाँ पर पहली बार जो फीस कटेगी वो 150 रुपये कटेगी। उसके बाद एंट्रेंस की जो फीस निर्धारित की होगी लगभग 800 रुपये वो कटेगी। ठीक है, कुल मिला के 950 रुपये आप लोग के इसमें जाने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल तो ये जानकारी मेरी अपनी है, अब बाकी जानकारी जो है अभी फुल नोटिस आने के बाद पता लगेगा, तो वो भी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा यहाँ पर। उसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी जो आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेंगे इस यूनिवर्सिटी में, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, वो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो केवल और केवल आप लोगों का कैंपस कोर्सेज में ही एडमिशन होगा। ठीक है, कैंपस कोर्स में, सॉरी, कैंपस में नहीं, मतलब एफिलेटेड कॉलेज में आप लोगों का एडमिशन होगा। ठीक है, किसी भी मतलब ये जो सोच रहे हैं कि कैंपस में एडमिशन लें, तो कैंपस में उन लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी कैंपस में कोर्स शुरू तो हो गए, लेकिन मतलब आप लोगों को पता ही है कि बिल्डिंग तो उसकी बनी नहीं है। ठीक है, तो फिर एडमिशन कहाँ लेंगे ये? इसीलिए मैं आप लोगों से फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग देखो कि जैसे यहाँ पर है कि अगर आप लोगों को एमएड में एडमिशन लेना है या एलएलबी में एडमिशन लेना है या फिर एलएलएम में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है, तो एफिलेटेड कॉलेज में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, एफिलेटेड कॉलेज जैसे हो गए, एमएड का हो गया हिंदू कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, और एलएलबी का हो गया आप लोगों का केजे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है। एलएलएम में सारे जो कॉलेज है वो सेल्फ फाइनेंस है। ठीक है, एक भी कॉलेज जो है आप लोगों का वो गवर्नमेंट या एडेड में नहीं है। फिलहाल ये एक शॉर्ट नोटिस में मैं आप लोगों को सभी कुछ बता रहा हूँ। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिटेल जो नोटिस आएगा उसमें आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, अभी जो इन लोगों की वेबसाइट पर लिखा हुआ है मैं सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम एफिलिएटेड कॉलेज के लिए कराया जाएगा। जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पर अभी कोई कोर्स नहीं होगा, ना कोई कोर्स की पढ़ाई होगी, ना कोई कोर्स का एग्जाम होगा, ना ही कोई कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। एफिलेटेड कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, एफिलेटेड मतलब उससे जो जुड़े हुए कॉलेज हैं। तो एक और चीज़ आप लोग याद कर लो अब। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो पहली बार आप लोग की 150 रुपये फीस कटेगी, उसके बाद 800 रुपये लगभग आप लोगों की फीस कटेगी, कुल मिला के 950 रुपये कटेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को स्कैन करके रखने हैं, जिसके स्कैन करके रखने के लिए आप लोगों को सिग्नेचर चाहिए, फोटो आप लोगों का एक होना चाहिए बढ़िया वाला, जो पासपोर्ट, सॉरी, हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो हो। उसके बाद आप लोगों का एक आईडी प्रूफ स्कैन किया हुआ होना चाहिए। पहली वाली फेज में तो ये लगेगा, उसके बाद दूसरी वाली फेज में वापस से आप लोगों का सिग्नेचर, फोटो और आप लोगों का रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होगा। ठीक है, एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में अगर आप लोग एमएड में हैं तो आप लोगों को बीएड की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। बीएड की इंटरनेट वाली मार्कशीट हो या फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट सेमेस्टर की, कोई सी भी हो, आप लोगों को एमएड में बीएड की अपलोड करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने बीएड किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है तो आप लोगों को जहां पर पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, वहां पर नो कर देना है। ठीक है, अगर वहां पर अगर आप नो कर देंगे तो आप लोगों को रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग यस करेंगे, मतलब अगर आप लोगों ने एमजेपीआरयू से एमएड किया है या कभी बीएससी की है, तो आप लोगों को एमजेपीआरयू की मार्कशीट देनी पड़ेगी, जो आप लोगों का रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा वहां पर। ठीक है, और जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन लोगों ने एमजेपीआरयू से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोई सा कोर्स किया है कभी भी, तो उन लोगों को यस पे क्लिक करना है यूनिवर्सिटी डिटेल पे, और डॉक्यूमेंट जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट मांगा है वहां पर अपनी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कोई सा भी एक रिजल्ट अपलोड कर देना है। अगर आप लोगों ने एमजेपीआरयू से कुछ भी कोर्स नहीं किया है कभी भी, तो आप लोगों को नो पे क्लिक कर देना है, और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में आप लोगों को कुछ भी अपलोड नहीं करना है। ऐसे ही एलएलएम वाले स्टूडेंट्स को, अगर आप लोग एलएलएम में हैं अभी, या फिर मतलब एलएलएम में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को एलएलबी या बीए एलएलबी की कोई भी मार्कशीट अपलोड कर देनी है, अगर आप लोगों ने एमजेपीआरयू से एलएलबी या बीए एलएलबी की है या फिर बीएससी की है अपने। लेकिन अगर आप लोगों ने एमजेपीआरयू से कोई भी कोर्स नहीं किया है, ठीक है, कोई भी कोर्स अगर आप लोगों ने नहीं किया, तो नो पे क्लिक करना है यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन डिटेल में, और डॉक्यूमेंट, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में आप लोगों को कुछ भी अपलोड नहीं करना है। लेकिन अगर आप लोगों ने एमजेपीआरयू से कभी भी कोई कोर्स किया है तो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट पे यस क्लिक करके आप लोगों को वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। अदरवाइज आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो फिर से हो जाएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, जिसकी आगे जाके फीस ज्यादा कटती है। ठीक है,
वो आगे जाके फीस आप लोगों को एग्जामिनेशन फॉर्म में दिखाई देगी, और नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लोगों को फिर आगे काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस के आधार पर दी है। बाकी की अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है, मान लीजिए कि अभी जैसे कि शॉर्ट नोटिस में सिर्फ इतना पता चला है कि 18 तारीख से आप लोगों के फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, जो 7 जुलाई तक भरे जाएंगे। उसके बाद फीस वगैरह भी नहीं पता लगेगी क्लियर, क्योंकि फॉर्म तो फिल होने शुरू हो गए, लेकिन डिटेल नोटिस अगर मिल जाएगा तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाता है। उसके साथ ही आप लोग को अगर सिलेबस जानना है, ठीक है, एग्जाम का पैटर्न वगैरह जानना है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है अभी यहाँ पर देने से रह गई हैं, ठीक है। तो सभी इंफॉर्मेशन आप लोगों को बहुत जल्द ही दी जाएंगी और इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी, ठीक है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के